अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। और इसके बाद बात यह है कि आजकल ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, और मुसलमानों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि एक बहुत बड़ा आलम जिसने कितने हज़ारों लाखों लोगों को मुसलमान किया, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। और हमारे जो है ना उलमा कराम कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके आने पर बड़े बड़े जो है ना मसले झाड़े और ये कहा कि ये दहशतगर्द है, ये जो है ना पता नहीं क्या है। तो हम लोगों को इस चीज़ पर शर्म आनी चाहिए कि हम एक ऐसे बंदे को जो कि वैसे आलम बामल है और प्रैक्टिकल बंदा है और मुसलमान लोगों को उसने मुसलमान किया है, शिर्क व बिदअत से पाक माशरे की बुनियाद रखता है और अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग करते हैं। तो क्या हमें अल्लाह ताला की वहदानियत की पर कोई शक है? बेशक जो है शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है और अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी की भी कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह के बाद उनके नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हदीसें हैं, फिर हमारे सहाबा कराम और उनका दौर, तबा ताबीन का दौर, औलिया कराम का दौर, सब का दौर हमारे लिए मोहतरम है। तो ये भी एक आलम है, इसके आने पर हमें इतनी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि इस पर हम फतवे लगाएं कि ये है। इसके अलावा इन्होंने ये जो बात की है कि पाकिस्तान में दो आलम, उनसे मिलकर मुझे खुशी हुई, वो हैं मौलाना फजल रहमान और तकी उस्मानी साहब। तो बेशक ये बात भी उन्होंने बहुत अच्छी की। तकी उस्मानी जो है ना उनके फतवे चलते हैं मुल्क में इस वक्त, वो हमारे बहुत बड़े आलम हैं। इसके बाद इन्होंने मौलाना तारिक जमील के साथ भी बैठक की और जगह पर गए, और एक जगह पर इन्होंने लड़कियों को जो है ना वो संदेह नहीं दी। तो उनका मतलब यही था कि मैं ख़वातीन को इस तरह, बेशक छोटी बच्ची हूँ, 7 साल की बच्ची बालिग होती है, तो अगर किसी आलम ने यह भी काम किया है तो उस पर भी लोगों ने तनकीद की है, क्योंकि हमारा काम ही तनकीद करना है। हम किसी चीज़ पर अमल ना खुद करते हैं ना किसी दूसरे को करने देते हैं। हम इस्लाम को मोम का गुड्डा समझते हैं और उसको अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, जबकि इस्लाम जो है ना वो लोगों को इस्लाम पर चलना चाहिए। तो मेरा दिल था कि मैं इस मसले पर खुशी का इज़हार करूं, और हिंदुस्तान ने इस जो है इन पर पाबंदी लगाई हुई है कि ये जो है ना हमारे मुल्क में नहीं आ सकता, तो पाकिस्तान क्यों गया है? अगर इंडिया भी यही कहता है और हमारे मुसलमान भी ये कहते हैं, तो क्या हमारी सोच इंडिया से मिलती है? तो ऐसे काम हमें बिल्कुल बाजू पर इंसानों को खामोश हो जाना चाहिए कि अगर कोई मसल की इख्तलाफ है तो खामोश हो जाना चाहिए, ना कि इतने बड़े बड़े प्रोपगंडे करके लोगों के दिलों को फीका करना चाहिए। तो मैं इस किस्म के अगर कोई व्लॉग बनाऊं या उस पर कोई मैं लेक्चर दूं तो व्यूज़ वालों को मार पड़ जाती है। लोग पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं कि लोग जो है हमारे घर की बातें शेयर करें, और दूसरी जो है ना क्या रूटीन है उनकी, डेली रूटीन पर हमें दूसरों की लाइफ में झांकना हमें पता नहीं क्यों पसंद है। तो ख़वातीन हूँ जो कुछ काम कर रही हैं, ये कर रही हैं, मैं वो कर रही हूँ, वो चीज़ जो है ना मंज़र आम पर लाई जाती है, तो वो लोग उसी को देखते रहते हैं। तो हमारा काम तो ये होना चाहिए कि हम जो है ना इस्लामी लाइफ इख्तियार करें और जो है ना दूसरों के मामलात में न झांके। तो किसी भी दूसरे मसलक के बड़े आलम की जो है वो तौहीन इस तरह नहीं करनी चाहिए कि दूसरा बोलने पर मजबूर हो जाए। बेशक हमारा तल्लुक़ भी अहले हदीस से नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना हम इनकी कदर करते हैं। यहाँ पर सब ने इनकी इस्तकबाल किया है, मुझे भी खुशी हुई है। चलो कोई बंदा उसने हमारे मुल्क में कदम रखा, तो जब वो जाए तो इज़्ज़त के साथ जाए।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس کی توفیق دے۔ تو نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ سمجھو کون ہے کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا یہ نہ سمجھو کہ کون ہے کیا کرتا ہے۔ اس کی زندگی سے ہمیں کوئی لین دین نہیں ہونی چاہیے، اس کی جو باتیں ہیں اس کو دیکھو، اس کا جو عقیدہ بیان کر رہا ہے اس کو دیکھو۔ نجی لائف میں انسان کی 100 غلطیاں ہوتی ہیں، بندہ اس میں جھانک کر کسی دوسرے، اسی طرح جیسے کہ مولانا طارق مسعود پر جو ہے کچھ لوگ چیخے ہیں، چلائے ہیں، انہوں نے اگرچہ معافی مانگ لی ہے، پھر بھی جو ہے نا ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو ہمیں جو ہے نا اتنا متشدد نہیں ہونا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو بڑے اچھے طریقے سے پھیلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کا امتی بننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اللہ حافظ کہتی ہوں، اور یہ کہتی ہوں کہ مجھے جو ہے نا سپورٹ کریں ویوز کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پھیل سکے۔ اللہ حافظ۔